नमस्कार दोस्तों, मैं राजलाल यादव एक बार फिर अपने चैनल टारगेट विथ राजलाल के माध्यम से सीधे आप लोगों से के सामने हाजिर हूँ। मित्रों, भौतिक विज्ञान में मेरी जो गतिमान श्रृंखला है उसमें हम ये प्रकाश नामक अध्याय पर एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं। यह है वीडियो नंबर 7, कुल मिलाकर प्रकाश पर आधारित दूसरा वीडियो है। तो चलिए चलते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? रेटिना जो है अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण जलती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य का बाह्य प्रभामंडल चंद्रमा से पूरी तरह से ढक जाता है, उस समय सूर्य को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, परंतु आंशिक वलयाकार या पूर्ण सूर्य ग्रहण के आंशिक चरण को नंगी आंखों से देखना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस दौरान सूर्य से निकलने वाले उच्च तरंगदैर्ध्य के परावैंगनिक विकिरण से आंखों को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंच सकती है। किसी तारे का रंग दर्शाता है। किसी तारे का रंग उसके ताप को दर्शाता है। विशाल तारे स्वतः चमकदार गैसों के पिंड हैं जो स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल से परस्पर बंधे रहते हैं। भार के अनुपात में तारों में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन तथा 0.5% लौह तथा अन्य भारी तत्व होते हैं। तारों का सतत स्पेक्ट्रम ही उनके रंगों का निर्धारण करता है। किसी तारे का रंग वस्तुतः उसके ताप को दर्शाता है। सर्वाधिक गर्म तारों में स्पेक्ट्रम के नीले भाग से अधिकांश ऊर्जा उत्सर्जित होती है, अतः ये नीला दिखाई देते हैं, जबकि सबसे कम गर्म तारे लाल दिखाई देते हैं। सबसे गर्म तारों में सबसे कम गर्म तारों के रंगों का क्रम उनके ताप के साथ इस प्रकार है। नीला 50,000 से 28,000 केल्विन, नीला श्वेत 28,000 से 10,000 केल्विन, श्वेत 10,000 से 7,500 केल्विन, श्वेत पीला 7,500 से 6,000 केल्विन, पीला 6,000 से 4,900 केल्विन, नारंगी 4,900 से 3,500 केल्विन एवं लाल 3,500 से 2,000 केल्विन। तारों का जीवन काल इनके द्रव्यमान एवं इनके चमक पर निर्भर करता है। जो तारा जितना अधिक चमकीला होता है उसका जीवन काल उतना ही कम होता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है। सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। जब वह वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाले हवा के अणुओं तथा धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों का प्रकीर्णन हो जाता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में की वजह से होता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है, तो धूल कण की वजह से होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि मैजेंटा रक्ताभ, नील लोहित और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेद क्षेत्र का रंग लाल होगा। यदि रसायन हरित नीला और मैजेंटा रक्ताभ नील लोहित रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेद का रंग नीला होगा। तो दोनों कथन ही सही हैं। दोनों ही कथन सही हैं। जिस प्रकार लाल, हरा तथा नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है, उसी प्रकार हरित लाभ नीला, रक्ताभ नील लोहित तथा पीला को प्राथमिक वर्णक माना जाता है। प्राथमिक रंगों या वर्णकों को आपस में मिलाने से श्वेत रंग या वर्णक प्राप्त होता है। जब रक्ताभ नील लोहित तथा पीले रंग के दो वृत्तों को मिलाते हैं तो प्रतिच्छेद क्षेत्र का रंग लाल हो जाता है, अतः कथन एक सही है। उसी तरह से हरित लाभ नीला और रक्ताभ नील लोहित रंग को मिलाने पर प्रतिच्छेद रंग का रंग नीला प्राप्त होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंगदैर्ध्य से। प्रकाश का रंग उसके तरंगदैर्ध्य से निर्धारित होता है। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंगदैर्ध्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य होता है? लाल रंग का।
लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है जिसका मान 7.5 × 10⁵ सेंटीमीटर होता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है जिसका मान 4 × 10⁵ सेंटीमीटर होता है। सबसे कम वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है वैगनी। सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश वैगनी है। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश जो है बैगनी है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दृश्य प्रकाश किरणों में बैगनी, तदुपरांत जामुनी एवं नीले रंग का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम तथा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। इसलिए प्रसंगत चारों रंगों के प्रकाश में नीले रंग की ऊर्जा उच्चतम तथा लाल रंग की निम्नतम होती है। प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। तो चलते हम, ये गलत है परंतु आर सही है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 700 नैनोमीटर हरे रंग के प्रकाश तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। प्रकाश के अलग अलग रंगों की ऊर्जा उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात E इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। अतः लाल प्रकाश की ऊर्जा 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हरे प्रकाश की ऊर्जा 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। इसलिए कथन ये गलत है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है। उसका कारण जो है अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय के कुछ समय पहले तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई पड़ता है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन है इसका कारण। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण अपवर्तन है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है बैक्टीरिया द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? बैक्टीरिया द्वारा। गहरे समुद्र में सतह से 400 से लेकर के 8000 फीट तक की गहराई में पाए जाने वाले जीवाणु जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और रक्त विकिरण के प्रयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगों की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश इसलिए प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। इसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है जबकि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। चूंकि प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है अतः लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है और वह यह दूर से सर्वाधिक दिखाई पड़ता है। इस कारण ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है। खतरे का सिग्नल लाल रंग बनाया जाता है, कारण है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो दोनों कथन और कारण दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही की गई है। खतरे का सिग्नल लाल रंग बनाए जाने का सर्व प्रमुख कारण यह है कि लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है तथा यह दूर से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है। वायु कणों में कम विकसित होने वाला लाल रंग विकृत होने वाला लाल रंग व्यक्ति तक अधिक मात्रा में पहुंचता है और दिखाई पड़ता है तथा उद्देश्य की पूर्ति करता है। नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जब सूर्य की किरणें सर्वाधिक दूरी तय करती हैं तब प्रकाश का सबसे अधिक लाल रंग हमारे पास तक पहुंचता है। श्रेष्ठ रंगों का मार्ग में प्रकीर्णन हो जाता है और इसी कारण हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला होने का कारण भी इसी में निहित है। सूर्य से दूर हम सूर्य का प्रकाश नहीं बल्कि प्रकीर्णित रंगों को देखते हैं। चूँकि बैगनी और तत्पश्चात जामुनी नीले लघु तरंग दैर्ध्य के कारण का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, इसलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। फिर आगे चलते हैं। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका जो है प्रकीर्णन सबसे कम होता है।
आकाश की नीला रंग इस कारण होता है, आकाश का रंग नीला इस कारण से होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो 1 और 3 सही हैं, 1 और 3 सही हैं, ये दूसरा गलत है। चूंकि प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है और बैंगनी और नीले रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है। चूंकि प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है और बैंगनी और नीले रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, अतः इनका प्रकीर्णन अधिक होगा। इसी कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय किरणों को वायुमंडल में अधिक दूरी पार करनी पड़ती है। इसके कारण प्रकाश की छोटी तरंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। केवल लाल रंग ही न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण आगे बढ़ता है। इसी कारण सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है। वर्षा के बाद बादलों में मापी पानी की छोटी छोटी बूंदें रह जाती हैं। वर्षा के बाद बादलों में पानी की छोटी छोटी बूंदें रह जाती हैं जो प्रिज्म की भांति व्यवहार करती हैं, जिनसे प्रकाश विक्षेपित होकर रंगों की एक पट्टी बनाता है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का अधिक प्रतीत होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है काला, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है जो इस प्रकार है: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है जबकि लाल रंग का सबसे अधिक। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित गैस के अणुओं, धूल कणों, परागकणों आदि से टकराता है। जब प्रकाश किसी कण से टकराता है तो वह उस कण के आर पार निकल जाता है अथवा उसके द्वारा परावर्तित या छितरा दिया जाता है। सूर्य के प्रकाश का लाल अंश तो बिना अधिक प्रकीर्णित हुए पृथ्वी पर पहुंच जाता है, पर बैंगनी, जामुनी एवं नीला प्रकाश हवा में मौजूद अणुओं आदि से प्रकीर्णित कर दिया जाता है। हवा के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप आकाश हमें नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में जाकर आकाश को देखने से वह काला दिखाई देगा। जब अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल से आकाश को देखा जाता है तो वह काला दिखाई देगा, तो वह काला दिखाई देगा। समुद्र नीला प्रतीत होता है। अधिक गहराई के लक्षण के कारण, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा, जल के नीले रंग के कारण, जल के ऊपरी सतह के कारण। तो सही उत्तर होगा दूसरा। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसी रंग विकिरण का प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी रंग विकिरण का प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बैंगनी एवं नीले रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, यही कारण है कि इनका प्रकीर्णन अधिक होता है। इस परिघटना के फलस्वरूप समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर, स्टार्क प्रभाव पर, जीमान प्रभाव पर, रमन प्रभाव पर। डॉपलर प्रभाव पर प्रसारी विश्व की संकल्पना, प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव के कारण आकाशगंगाओं के केंद्र से आने वाले प्रकाश में उत्पन्न लाल विचलन यह दर्शाता कि हमसे दूर जा रही अर्थात हर दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव के कारण आकाशगंगाओं के केंद्र से आने वाले प्रकाश में उत्पन्न लाल विचलन रेड शिफ्ट यह दर्शाता है कि वे हमसे दूर जा रहे हैं अर्थात हर दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है।
मान लीजिए पृथ्वी से पश्चिगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा? तो वो पीला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? पीला। तो पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को दिखने वाले प्रकाश के रंग को ज्ञात करने हेतु निम्न सूत्र की सहायता से V बराबर I लेमडा माइनस लेमडा 0 अपान लेमडा इंटू सी, जहाँ लेमडा मूल तरंग दैर्ध्य, लेमडा 0 आभासी तरंग दैर्ध्य, V राकेट का वेग है। चूँकि राकेट पृथ्वी से पश्चिगामी हो रहा है अर्थात प्लस चिन्ह लिया जाएगा। तो 2/10 सी लेमडा माइनस लेमडा 0 बटे लेमडा इंटू सी, 2/10 बराबर लेमडा माइनस लेमडा 0 बटे लेमडा या 1 माइनस लेमडा 0 बटे लेमडा बराबर 2/10 या माइनस लेमडा 0 बटे लेमडा बराबर 1 माइनस 2/10 बराबर 8/10। इसलिए लेमडा बराबर 10/8 इंटू लेमडा बराबर 1.25 लेमडा 0। चूँकि नीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मान 450 नैनोमीटर से 475 नैनोमीटर तक होता है, अतः पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को दिखने वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की रेंज 562.5 नैनोमीटर से 593.75 नैनोमीटर तक होगी, जो पीले प्रकाश की होगी। कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे की आवश्यकता होती है? उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। इसके द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए इसे मोटर वाहनों तथा बसों में चालक के बगल में पीछे के ट्रैफिक के दृश्यावलोकन के लिए रखा जाता है। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग किया जाएगा? तो जाहिर सी बात है उत्तल दर्पण का। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण है जिसके उभरे हुए तल पर पालिश की गई होती है तथा अंदर का तल परावर्तक होता है, जिसके द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। इसलिए इस दर्पण का प्रयोग दाढ़ी तथा बाल बनाने वाले शीशे के रूप में किया जाता है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग समायोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? उजला नीचे काला, बाहर उजला, ऊपर उजला और नीचे काला, धूप से बचने वाले छतरी में। श्वेत रंग प्रकाश का पूर्णतया परावर्तक है जिसमें बहुत कम मात्रा में ऊष्मा अवशोषित होती है, अतः छाते की ऊपरी सतह सफ़ेद होने से गर्मी में धूप से बचा जा सकता है। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। खगोलीय दूरदर्शी से बना अंतिम प्रतिबिंब आभासी और बड़ा होता है। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच यदि कोई वस्तु रख दी जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परावर्तित होकर एक नया प्रतिबिंब बनाता है और इस तरह यह क्रम चलता रहता है। जब दो समतल दर्पण थीटा अंश कोण पर झुके हों तो उनके द्वारा उनके मध्य में रखी गई वस्तु के बनाए कुल प्रतिबिंबों की संख्या 360 अंश बटे थीटा माइनस 1 होती है। तो प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण कितने अंश से घूमेगी? जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 2 थीटा, दुगना थीटा हो जाएगी। जब दर्पण पर आपतित किरण की दिशा परिवर्तित नहीं होती है तब परावर्तित किरण का घूर्णन कोण दर्पण के घूर्णित कोण से दुगुना होता है। यातायात संकेतों पर
जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती हैं। यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती हैं। प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है और अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम में परावर्तित हो जाता है। कथन भी सही है और व्याख्या भी सही है। कथन कारण दोनों सही हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्रांतिक कोण पर या उससे अधिक कोण पर प्रकाश की पूर्ण रूप से उसी माध्यम में वापसी हो जाती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यहाँ मणिकाएँ अपेक्षाकृत सघन माध्यम है, अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण तेजी से चमकती हैं। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलने से बनता है। प्रिज्म से होकर गुजरने पर अलग अलग तरंगदैर्ध्य के कारण ये 7 रंगों के प्रकाश का अलग अलग होकर वर्णपट बनाते हैं। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम नीला, हरा और पीला है। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण आकाश में वर्षा के बाद दिखाई देने वाला इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष में दृश्य रंगों का क्रम इस प्रकार है: बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, जिसके लिए निम्नलिखित में कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं? परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन, तीनों घटनाएं जिम्मेदार हैं। तीनों घटनाएं क्या हैं? जिम्मेदार। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणें का 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है। अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में पड़ता है? हरा रंग। हरा रंग इंद्रधनुष के मध्य में पड़ेगा। इंद्रधनुष के दृश्य रंगों का क्रम इस प्रकार से है: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी और मध्य में हरा है। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं, बैगनी और लाल होते हैं। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? यह नहीं देख सकते। दोपहर के 12 बजे सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है, अतः प्रकाश का अपवर्तन वर्षा की बूंदों में नहीं हो पाता और इंद्रधनुष हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। जब सूर्य पूर्व में होता है अर्थात सुबह के समय, तब इंद्रधनुष पश्चिम दिशा में दिखाई देगा, और जब सूर्य पश्चिम में होगा तब शाम के समय इंद्रधनुष पूर्व में दिखाई देगा। एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी टेढ़ी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं में प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटे एवं झुकी हुई होने का आभास कराता है। कह रहे हैं ए आर दोनों सही हैं, आर ए सही का स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोने पर छड़ी छोटी तथा जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। जब छड़ी के डूबे हिस्से से चलने वाली किरणें जल की सतह पर पहुंचती हैं तो वे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के कारण अविलंब से दूर हटकर अपवर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं। इस प्रकार कथन ए सही है जबकि कारण गलत है। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगता है। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। तो दोनों सही हैं। दोनों ही परिस्थितियों में अपवर्तन का सिद्धांत लागू होता है, क्योंकि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उसकी दिशा और चाल में परिवर्तन हो जाता है। प्रथम परिस्थिति में जल से बाहर स्थित प्रेक्षक के संदर्भ में प्रकाश किरण सघन माध्यम जल से विरल माध्यम वायु में प्रवेश करती है, अतः अपवर्तन के कारण सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से निकट प्रतीत होता है। द्वितीय परिस्थिति में जल के अंदर स्थित प्रेक्षक के अंदर से प्रकाश किरण
विरल माध्यम से सघन माध्यम जल में प्रवेश करती है, अतः सिक्का अपने वास्तविक जल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होता है। जल में वायु का बुलबुला किसी भांति जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? जिसकी भांति व्यवहार करता है वह है तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही।